ताड़ी जाओ सब जोर से प्रभु की महिमा के लिए जोर देना। अगर खुश होता सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सब अपने स्थान से खड़े हो जाइए प्रभु की हजूरी दे विच। वो जिंदा खुदा जिस दे जन्मदिन की खुशी दे विच सब जन आप इकट्ठे हुए और महिमा करन दे लई सब बोलो हालेलुया। वो महिमा दा खुदा जिसका जन्म दिहाड़ा से मनाउण जा रहे हैं वो इस जगह पे मौजूद है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथ उठा के दिखाओ कितने लोग विश्वास करते हैं। अपने हाथ हिलाओ, सब जोर से हाथ हिलाओ, बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अगर सचमुच दिलों खुश होता जोर से बोलो हालेलुया। ऐसे अगर हाथ उठा के एक बार जोर से ताड़ी जाओ खुदा दी महिमा दे ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जन्म दे विच किसी जात किसी धर्म दे लई नहीं बल्कि पूरी मनुख जाति को बचाउण दे लई इस दुनिया दे विच आया। बोलो हालेलुया। सब लोग अपने स्थान से खड़े हो जाओ प्रभु दी हजूरी दे विच। प्रभु दे बड़े ही अभिषेक दास प्रॉफिट अमर शेरगिल साडे विचकार ने जो प्रभु दे वचन को लेके आए ने। सब जन अपने स्थान से खड़े हो जाओ प्रभु दे वचन को आदर देने दे लई। अपने हृदय को तैयार करो क्योंकि जिंदा खुदा इस जगह पे मौजूद है। आज खुशी का दिन है, आज यीशु इस जगह पे मौजूद है और वो तुम्हारे अंदर होना चाहता है। आज इस जगह तो जो तुम जाओ तो अपने दिल दे विच अपने खुदावंद यीशु मसीह को लेके जाना है। आज मेरा यीशु तुम्हारे अंदर आ जाए, अपने दिलों को खोल दो प्रभु दे लई, खोल दो। मेरा विश्वास है तुसी ब्लेस होवोगे यीशु मसीह के नाम दे विच। मेरे खुदा दी सामर्थ तुहानू छुएगी। आज जिस तरह तुसी आए हो उस तरह वापस नहीं जाओगे बल्कि एक बड़ी ब्लेसिंग दे नाल वापस जाओगे। आज मेरा खुदा तुहानू ब्लेस करने दी जगह पे मौजूद है। अपने हृदय को खोल दो प्रभु दे लई। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर तुसी आज सचमुच आनंद हो विश्वास करना तुहाडा आनंद डबल हो जा रहा है यीशु मसीह के नाम दे विच। तुसी उच्चे कीते जा रहे हो यीशु मसीह के नाम दे विच क्योंकि तुसी किसी मनुख दे लई इकट्ठे नहीं होए बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए इकट्ठे होए हो। बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सब दुआ दे विच जावांगे, अपनी आंखों को बंद करांगे और प्रार्थना करिए। सब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे के अपने हृदय को खोल दो। वो अपना जीवित वचन भेजदा है और चंगा करदा है और आने वाली तबाही तो बचाउंदा है। वो बचाउण दे लई तैयार है। जो खुदा दास मंच पे आएगा मेरा विश्वास है खुदा मेरे कल करेगा। मेरा खुदा तुहानू आज ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास है आज जो खुदा इस खुदा दास इस मंच पे खड़ा होएगा मेरा खुदा दे नाल खड़ा होएगा और मेरा विश्वास है जो तेरा दास बोलेगा ओदे अंदर खुदा दा आत्मा बोलेगा तुहाडे नाल। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सामर्थी जीवित परमेश्वर धन्यवाद करदे इस सुंदर समय के लिए खुदावंद। असी सब आज एक मनना और बड़े आनंदित हैं मेरे खुदावंद को कैसे कैसे मनुख दे लई नहीं मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीहा तेरे लिए इकट्ठे हुए हैं, तेरी महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं और तेरा तख्त तेरा जलाली तख्त इस जगह पे मौजूद है मेरे जीवित परमेश्वर। और असी सब लोग तैयार हैं खुदावंद तेरे वचन को रिसीव करने दे लई। आज जिन्ने लोग इस जगह पे मौजूद ने एक एक जन मैं तेरे हाथों में सौंपदा हां मेरे खुदावंद। और जिथे तक इस साउंड सिस्टम के द्वारा आवाज जाए उथे तक तेरा पवित्र आत्मा काम करे। आज तेरा वचन एक को ब्लेस करे, तेरे वचन का खुलना चानन दिंदा है मेरे खुदावंद। आज जिंदगी में लाइट आए अंधकार जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। बड़ा काम होए मेरे परमेश्वर तेरे दास को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपदा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। तेरा बड़ा अनुग्रह चाहते मैं धन्यवाद करता खुदावंद कि तुसी अपनी महिमा के लिए सिस्टर को खुदा रात में इस्तेमाल किया है। इन्होंने होर भी ज्यादा अभिषेक दे के इस्तेमाल करना सारिया गल्लां विचों खुदावंद सिर्फ और सिर्फ जलाल तेरे नाम में मिले। तेरा नाम साडियां जिंदगी में ऊंचा हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा नाम ही महिमा पाए मेरे खुदावंद। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कर। धन्यवाद करते परमेश्वर इस दुआ को सुन दे ले यीशु मसीह के नाम च प्रार्थना नु मंगदे हां। आमीन। जोर से बोलो आमीन, आमीन। जोर से बोलो अगर तुहाडा आमीन ऊंचा होएगा तुहाडी ब्लेसिंग मजबूत होएगी यीशु मसीह के नाम दे विच। अगर तुहाडा गला खुलेगा मेरा विश्वास तुहाडे लिए स्वर्ग खुलेगा यीशु मसीह के नाम दे विच। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सारे खुश हो?
मैं चाहूंगा कि प्रभु दास का अमन शेरगिल मंच के और बाइबल बताती है कि खुदा के दास दुगने आदर के जो बंदे ने जोर से तारीफ दो प्रभु तारीफ जोर से तारीफ लगे हालेलुया सब जन जोर से बोले हालेलुया और जोर से बोले हालेलुया। इनका नेम आर से शुरू होता है, आर वाले बोलो हालेलुया। आर नाम जी जिनका आर अक्षर से नेम शुरू होता है वो जोर से बोले हालेलुया। मेरा प्रभु न्यू ईयर के अंदर मुझे इस बात के लिए बोलने के लिए अगुवाई कर रहा है कि न्यू ईयर के अंदर मेरा परमेश्वर स्वर्ग खोल के आपकी हर एक नीड को, हर एक जरूरत को स्वर्ग से व्यस्त करके पूरा करेगा। हालेलुया। अपने स्थान पे 1 मिनट के लिए खड़े, 1 मिनट अपने स्थान पे खड़े 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए सब जरा अपने स्थान पे खड़े हो। चाहे पहली बार आए हैं, चाहे आप कंटिन्यूसली प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, 1 मिनट के लिए सब सहमति रहिए प्लीज। 1 मिनट के लिए बच्चे सब शांत हो जाए, अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। कृपया 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। मुझे पता बड़ा टाइम आपका कीमती है, इस बहुमूल्य समय को परमेश्वर के लिए आपने दिया है। मैं कहना चाह रहा हूँ आपका बहुमूल्य समय आपकी लाइफ में बेस्ट करके आपको परमेश्वर वापस करेगा। अपने हाथ को उठाएं। यीशुआ यीशुआ, थैंक यू पापा। सिर्फ एक बार 1 मिनट सहमति दिखाएं। सिर्फ मैं ज़्यादा लंबा नहीं गाऊंगा, मैं प्रचार करने के लिए हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात के लिए बोला सिर्फ आप प्रभु की प्रेजेंस में खड़े रहो। यीशुआ आपकी बारी है। यीशु, लिफ्ट योर हैंड्स, अपने हाथों को उठाएं और गाएं। यीशुआ थैंक यू अब्बा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएं, प्रार्थना के लिए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। अपने स्थान को ग्रहण करें, वहीं ध्यान से सुनना, कोई मूव ना करे, कोई बच्चा मूव ना करे, कोई बड़ा उठ के ना जाए। सिर्फ थोड़े समय के लिए धर्मशास्त्र में से परमेश्वर के बातों को मैं आपके साथ बांटूंगा, पवित्र वाणी को आपके साथ मैं शेयर करूंगा। हालेलुया हालेलुया। मुझे पड़ा है इस बात का कि मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े मौजूदे करने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। सो धन्यवाद हो पिता का। किसका? कृपया वॉलंटियर थोड़ा गाइड करें, जो बोल रहे हैं आप बोलना, जब मैं बुलवाऊंगा आपसे कुछ आप फिर बोलना। अभी थोड़े टाइम के लिए शांत रहना प्लीज। हालेलुया। क्योंकि अगर आप धर्मशास्त्र को, पवित्र वचन को, परमेश्वर की वाणी को, वर्ड ऑफ गॉड को आप रिस्पेक्ट दोगे ना, तो मेरा परमेश्वर आपको रिस्पेक्टफुल बनाएगा। हालेलुया। आपकी लाइफ में आपका परमेश्वर आपको आदरणीय बनाएगा। आमेन आमेन। सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पर किसी ईसाई मजहब का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं खुद एक नामधारी सिख परिवार से हूँ। मेरा पूरा नाम अमनदीप सिंह शेरगिल है। मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा आपको, लेकिन मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो परमेश्वर सबका परमेश्वर है। इस अमन शेरगिल को देखना पसंद नहीं करता था, इतनी गंदी लाइफ थी, इतना बुरा
मेरा लाइफस्टाइल था, एक गैंगस्टर लाइफ मैंने जी अपनी लाइफ में, नेशनल लेवल का बॉक्सर मैं था, लेकिन उस गंदगी में से, उस पाप में से यीशु मसीह ने मुझे निकाल लिया। हालेलुया। क्या छोटी बात है? यीशु के लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। सो धन्यवाद हो खुदा की आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उसके अंदर आनंद कर सके। बड़ी अच्छी वर्शिप के बाद भूख लगी हुई है ना, स्पिरिचुअल फूड भी जरूरी है। आमीन। अगर आप पानी पियोगे ना, आपको आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर आप भोजन के साथ पानी पियोगे ना, दोनों को इक्वल रखोगे ना, तो आप ब्लेस होगे, आपकी हेल्थ सही रहेगी। हालेलुया। सो धन्यवाद हो मैन ऑफ गॉड पास्टर हरविंदर जी का, उनकी फैमिली का, पूरी टीम का, जिन्होंने बड़े आदर सत्कार को दिखाया और यहाँ पर मुझे इनवाइट किया ताकि मैं प्रभु की बातों को आपके साथ बांट सकूँ। सो आज मैं एक गुड न्यूज़, एक खुशखबरी लेके आया हूँ ना। हर बार हो सकता है आपने सुनी हो सकता है ना, आपको इसकी नॉलेज हो, लेकिन मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, बर्थडे के ऊपर आएंगे, यीशु मसीह का जिक्र ना हो, यीशु मसीह का आने का जिक्र ना हो, फुल गॉस्पेल ना हो, तो वो अधूरी है सब बातें। हालेलुया। गुड न्यूज़ क्या है, खुशखबरी क्या है? आज से लगभग 2021 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के कौन जोर से बोलो फिर। मैंने बोला संग अड्ड के पुकार सरफा, जोर से बोलो कौन आया, जोर से बोलो कौन आया? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह यूं ही नहीं आ गए कि जिस तरह आम एक इंसान जगत में आता है और आकर के अपनी आयु को भोग करके वो फिर वापस चला जाता है। वो एक बड़े उद्देश्य के साथ आए। क्यों आए? मैं वही बातों को आपके साथ बांटूंगा। मेरे पास समय जो है बड़ा लिमिटेड है। मैं चाहता हूँ कि उस समय में आपके साथ परमेश्वर के वचन को ज़्यादा शेयर कर सकूँ। हालेलुया। यहाँ पर जितने खड़े, एक दो खड़े हो जाओ, बाकी बैठ जाइए कृपा करके। मेरी रिक्वेस्ट है, सुनो, इधर ध्यान से सुनो। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन में यूं लिखा हुआ है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शब्द का अर्थ है परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का थैंक्स। यहां पर एक वचन मैंने पढ़ा, ये बात सच्ची है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। वचन जो है, धर्मशास्त्र जो है, ट्रूली इस बात को बताता है, सच्चाई है ये कि यीशु मसीह इस जगत में आया और पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। इसमें एक हाईलाइट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया यीशु मसीह यूं ही नहीं आए, उसके आने से पहले 750 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने, प्रॉफिट ने, एक नबी ने उसके बारे में बात बोली। क्या बोली? एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। एक नाम, एक प्रोफेसी, एक नाम, उसका काम। हालेलुया। एक भविष्यवाणी, भविष्यवाणी के बाद उसका नाम, और वो करेगा क्या? जब ये बात बोली, बोलने वाला सुन के चला गया, जिसने बोली वो भी चला गया, उसके बाद कई और आए, वो भी चली जाएंगे। लेकिन एक दिन 750 साल बाद ये बात पूरी हुई।
क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है एक भी शब्द जो शमूएल के मुख से निकला, जो प्रॉफिट के मुंह से निकलता है, जो भविष्यवक्ता के मुंह से निकलता है, परमेश्वर उसको निष्फल होने नहीं देता, उसको मिट्टी होने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके साथ मैं 3 बातों को बांटूंगा। यीशु मसीह क्यों आया, उसने आकर के क्या किया, और अब वो कहाँ है। चौथी हाईलाइट बात आपके साथ और एक मैं बांटूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले सब प्री प्लान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति जो परमेश्वर ने अपने हाथ से जिसकी रचना की, आदम को मिट्टी से लेकर के बनाया, उसके बाद हवा को बनाया, ये स्टोरी आप जानते हैं। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। आज्ञा को तोड़ना, हुक्म को तोड़ना, परमेश्वर के अगेंस्ट कोई भी काम करना, ये धर्मशास्त्र के अनुसार परमेश्वर के विरोध में पाप है। हालेलुया, हालेलुया। आज रचयिता को, क्रिएटर को क्रिश्चियन में ढूंढना यह पाप है। क्रिएटर जो रचयिता है, जिसने मनुष्य जाति को बनाया है, जो मनुष्य का रचयिता है, अगर उसको क्रिश्चियन में आप ढूंढ रहे हो, रचना में आप ढूंढ रहे हो, यह सबसे बड़ा गुनाह है, यह सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, उसने परमेश्वर को अलग अलग चीजों में, सोने में, चांदी में, जानवर में, पेड़ों में, पक्षियों में, तारागण में, उसमें परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब ये काम हुआ, जब आदम ने गलत काम किया, परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया, पाप किया, अपराध किया, उसके हुक्म को तोड़ा, तो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है उस समय परमेश्वर ने एक मेमने का वध किया, और वध करके उनको चमड़े के वस्त्र पहना करके उनको अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। उस प्लेस के ऊपर परमेश्वर ने एक बात को क्लियर कर दिया, अगर कोई पाप करेगा उसको पहली बात तो बलिदान देना होगा। हालेलुया। दूसरी बात, वो बलिदान, वो बस चमड़े के वस्त्र उसके पाप को ढांप देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से। जब ये काम हुआ, उनको आदम वाटिका से बाहर निकाल के परमेश्वर बड़ा दुखी होने लगा। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आदम को क्यों बनाया? पृथ्वी उसके कारण श्रापित हो गई, पृथ्वी उसके कारण नाश हो रही है। प्रतिदिन इंसान गुनाह करता, पाप करता, अपने परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य करता और एक बलिदान चढ़ा देता और लहू लेकर के अपने ऊपर छिड़क लेता था। ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। बड़ा दुखी हुआ परमेश्वर, इतना दुख हुआ। उसने देखा कोई ऐसा है, उसका एक ही बार मैं लहू बहा दूं, उसकी मैं कुर्बानी दे दूं, उसके जीवन को मैं खत्म कर दूं, उसका लहू पूरी मानव जाति को पाप से छुड़ा ले, पाप से बचा ले। उसको कोई ऐसा पृथ्वी के ऊपर नहीं मिला। मीटिंग हुई स्वर्ग में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी ने एक प्री प्लान किया, एक योजना बनाई। एक प्री प्लान करने के बाद एक योजना बनाई। योजना क्या थी कि अब हम में से यीशु मसीह पुत्र जमीन पर जाएगा और जमीन पर जाकर के मानव जाति के पाप के लिए अपना लहू बहाएगा, अपनी जान देगा। बड़े कारण मैं आपको धर्मशास्त्र से बता सकता हूं कि यीशु मसीह क्यों आया। आने से पहले भविष्यवाणी हुई, जब आना था तब एक स्वर्गदूत एक लड़की के पास, जिसका नाम मरियम था, आप सब जानते हैं, उसके पास आके उसको कांग्रेचुलेशन करता है, मुबारकबाद, तू धन्य है, तू पुत्र को जन्म देगी। वो सोच रही है अपनी शादी के बारे में, उसकी एंगेजमेंट हुई है, उसकी मंगनी हुई है, मैं ये पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये ऐसा करूंगी। उसको पता ही नहीं है कि मेरे लिए गॉड का, परमेश्वर का एक प्री प्लान है, एक योजना है। हालेलुया। उसको कोई खबर नहीं है। वो अपनी शादी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, अपने परचेजिंग कुछ भी सूट्स खरीद रही है, उसको कुछ नहीं पता। जैसे स्वर्गदूत ने उसको आकर के बोला, वो डर गई, घबरा गई।
ये कैसे होएगा? ये होएगा पवित्र आत्मा के द्वारा होएगा, जिसको आप परमात्मा बोलते हो ना। परम का अर्थ है पवित्र। हालेलुया, हालेलुया। धर्मशास्त्र में लिखा है उसके वसीले से, उसके जरिए से यीशु मसीह जगत में आया। और जब यीशु आया, यीशु का जन्म हो गया, उसके बाद आकर के उसने किसी का रिलीजन, धर्म चेंज नहीं किया, किसी का धर्म चेंज नहीं करवाया। उसने आकर के वो रिलेशन जो पाप के कारण टूट गया था, मनुष्य और परमेश्वर के दरमियान एक चीज आ गया, वो है पाप, वो है पाप की दीवार। उस दीवार को गिराने के लिए पवित्र यीशु मसीह ने एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए यीशु मसीह स्वरूप को छोड़कर जगत में आया। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, धर्मशास्त्र में लिखा है पिता को भाया, उसको भेजे, उसको कुचले, उसे सोग में डाल दे। कोई अपने इकलौते पुत्र को ऐसा कभी नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। किसके साथ? बोलो, अब बोलो, किसके साथ? जगत के साथ। हालेलुया। जगत में हर एक मजहब के, हर एक शिक्षा के लोग रहते हैं। अगर धर्म की डेफिनेशन में आपको समझाऊं ना, तो डेफिनेशन बड़ी डीप है, लेकिन आज मैं क्या बात कर रहा हूं? आज मैं रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहा, आज मैं रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूं। हालेलुया। गॉड के साथ जो इंसान का रिलेशन था, संबंध था, वो पाप और गुनाह और अपराध के कारण वो टूट गया। और उसी रिलेशन को फिर से दरार को भरने के लिए मेरा यीशु स्वर्ग को छोड़ के आज से लगभग 2021 साल पहले जमीन पे आया। हालेलुया। ये आपकी तालियां इस बात का सबूत है कि आप इस बात को मानते हैं यीशु मसीह धर्म चेंज करने के लिए नहीं आया। हालेलुया। इस बात को आप गहराई से समझो। यीशु मसीह परमेश्वर की पिता की इच्छा से आया, यूं ही नहीं आ गया। एक प्री प्लान से, एक योजना के तहत यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ के जमीन पे आया। हर एक मजहब के लोग, हर एक कौम के लोग, हर एक धर्म के लोग इस जगत में रहते हैं। जगत के साथ प्यार किया, एक लौता पुत्र बख्श दिया। एक लौता पुत्र किसके लिए दे दिया? जगत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पूरे वर्ल्ड में सुनो सुनो, जिनका नाम एस से शुरू होता है, एस, यीशु मसीह के नाम से मैं देख रहा हूँ सुप्रीत, सुमन, और एक और का नाम मुझे दे रहा है प्रभु, सिमरजीत। मेरा परमेश्वर एक बड़ी ग्रेस आपको दे रहा है। हालेलुया। बैठो बैठो बैठो, अभी थोड़ा टाइम और रुको, बड़े काम मेरा परमेश्वर मौजूद करेगा यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, एक बड़े उद्देश्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे आए? कहाँ पे आए? ऊपर से नीचे आए। हालेलुया। स्वर्ग से एक नाम आया, मेरा और आपका नाम आपके रिश्तेदार ने, माता पिता ने, फूफा ने, हुआ ने, रिश्तेदार ने, किसी को नजदीक के आपके नॉन टू ने रखा होगा, लेकिन यीशु का नाम जमीन से नहीं, ऊपर से स्वर्ग से आया। हालेलुया। धर्मशास्त्र में लिखा है, मत्ती की इंजील, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, उसका 1 अध्याय और 21 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पाप से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु आएगा, यीशु आएगा। आमीन। यीशु आ गया, यीशु आ गया।
डिब्बे का ढक्कन खोलो, मुंह खोलो, यीशु आपके भीतर वास करेगा। हालेलुया। यीशु आ गया, स्वर्ग से आया, उसका काम बताया गया। वो धर्म चेंज नहीं करेगा, वो आकर के मानव जाति के पाप से, कुधर्म से, अपराधों से उनको छुड़ाएगा। सॉल्वेशन, उद्धार, मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। हालेलुया। इस समय प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे। ध्यान से सुनना, धर्मशास्त्र में लिखा है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और परमेश्वर की महिमा से रह गए। पाप से मौत आई, पाप से बीमारी आई, पाप से श्राप आया, पाप से दूरी मनुष्य और परमेश्वर में पड़ गई। एक दीवार बीच में आ गई। एक इंसान इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा हुआ है, बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। एक बड़ी यरीहो की दीवार की तरह एक बड़ा डिस्टेंस मनुष्य और परमेश्वर में डाल दिया। वो क्या चीज थी? पाप। हालेलुया। इसी डिस्टेंस को खत्म करने के लिए, इसी दूरी को खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, हो सकता है आप अनसुना कर दें, पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। एक दिन मेरा बोला हुआ वचन आपको परमेश्वर की हजूरी में खड़ा होकर के आपसे उस बात की गवाही मांगेगा। जब मैं बोल रहा था अपने दास के वसीले से, उस समय मेरे अपने कान मेरी बात के ऊपर क्यों नहीं लगाया? सर हमने सुना नहीं, परमेश्वर हमने कभी सुना नहीं, मुझे पता नहीं चला कैसा होएगा, क्या होएगा। इसको आप एक थिएटर की स्क्रीन लगाओ। क्या लगाओ? थिएटर की स्क्रीन लगाओ। यहाँ पर परमेश्वर बैठे हुए हैं और यहाँ पर इंसान खड़ा हुआ है। यहाँ परमेश्वर है, यहाँ इंसान खड़ा हुआ है और लेखा हो रहा है। परमेश्वर प्रभु तेरे नाम के बारे में हमें पता नहीं चला। उस समय बहुत लोग बोल रहे हैं प्रभु बोला बेटा रुक जा, पास्टर हरविंदर कहाँ है? उनका पूरा सेवकाई को दिखाएंगे। इसी तरह टेंट लगा होगा, इसी तरह आपके कपड़े होंगे, इसी तरह सारा जैसे वीडियो मेकर वीडियो बना रहा ना, ये ऊपर से हेवन से वीडियो बन रही है। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ, मुझे नहीं पता चला। नहीं परमेश्वर, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी दीदी है, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई है। ओए वहां पर एक्सक्यूज, बहाना नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ यीशु मसीह क्यों आया? वो एक उद्देश्य को लेकर आया, मानव जाति के उद्धार के लिए आया। और उद्धार कैसे होना था? पाप से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह जमीन पे आया। हालेलुया। एक औरत जो अपने शरीर का सौदा करती हुई, अपने शरीर को बेचती हुई व्यभिचार में पकड़ी गई और ऐन मौके के ऊपर आकर के लोगों ने उसको पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया यीशु मसीह के पास उसको लेकर गए। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसको स्टडी करवाऊं। यीशु मसीह के पास उसको लेकर के चले गए। जब यीशु के पास लेके गए, उन्होंने बोला धर्मशास्त्र इस बात को बोलता है कि इस ऐसी औरत को जो गुनाहगार है, जो पापी है, जिसने अपराध किया है, पत्थर मार मार के, बोलो बोलो, पत्थर मार मार के मार दिया जाए। लेकिन तू इसके विषय में क्या बोलता है? मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ओल्ड टाइम के अंदर ऐसा होता था, लोग पत्थराव करते थे ऐसी गुनाहगार स्त्री के ऊपर। और कई बार तो पत्थर से अगर बच जाते थे ना, एक बड़ा पत्थर लेके उसकी चेस्ट के ऊपर रख देते थे कि इसका सांस बंद हो जाए और ये मर जाए। हालेलुया। सुनो ध्यान से। उस समय यीशु मसीह के पास उसको लेकर आए और लेकर के आकर के उसको पूछा तू इसके बारे में क्या बोलता है? यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे वो। यीशु मसीह ने बोला धर्मशास्त्र इसके बारे में ये बोलता है, ओके, धर्मशास्त्र ये सिखाता है, ओके, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ। जमीन पर बैठे और लिखना शुरू हो गए, लिखते गए और क्या बोला? एक और शब्द आया, तुम में से अगर कोई पापी ना हो इसको पत्थर मारे और मार दे। ध्यान से सुनना, धर्मशास्त्र में लिखा है, घर में जाके पढ़ना, यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय में छोटों से लेके बड़े तक सब निकल गए। सबके सब वहां ठहर ना सके। क्यों? क्योंकि बच्चों से लेके बड़े तक धर्मशास्त्र में लिखा है सब गुनाह में है, सब पाप में है, कोई धर्मी नहीं है। एक
जितने वॉलंटियर है बाद में मुझे मिलना जरूर प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, एक भी धर्मी नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं है। आज गाड़ी को, जमीन को, अपने बिजनेस को लोग सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन आज जिस बात के लिए परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होना है, जिसने आत्मा ने, स्पिरिट ने, उसके लिए कोई प्री प्लान नहीं, कोई योजना नहीं है, सब बातों को अनुसरण ले सारा दिन रब रब करके की मिलूंगा। सुनो ध्यान से, मैं की बात आपको बोलना चाह रहा हूं, आज ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम में से अगर कोई गुनाहगार ना हो, पापी ना हो, इसको पत्थर मारे। जमाना आज इंसान को, पापी को, दुष्ट को, जो गलती करता है, जो गुनाह करता है, जो पाप करता है, खत्म करना चाहता है, मारना चाहता है। जेल की दीवारों पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, पाप से घृणा करो, ना के पापी से। शिक्षा बड़ी देते हैं, बड़ा, मैं कहते प्रचार भी बड़ा होता है, लेकिन जब टाइम आता है माफी देने का, क्षमा करने का, उस टाइम भाग जाते हैं, उस टाइम सजा सुना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने बोला तुम में से कोई गुनाहगार ना हो, इसको पत्थर मारे और मार दे इसको। सब निकल गए, क्योंकि सब में गुनाह है, सब में पाप है। धर्मशास्त्र में लिखा है यीशु वहां था। कौन था? अब जब यीशु बोलोगे ना, पाप के कारण बीमारी आई और बीमारी आपके जीवन से भाग जाएगी। हालेलुया। जब धर्मशास्त्र में वहां पे लिखा हुआ है यीशु मसीह, केवल यीशु वहां रह गया। कौन? एक परमेश्वर का पुत्र यीशु वहां रह गया। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, मानव जाति के अंदर पाप है, जो ब्लड से पाप करना, हो सकता है आपको ये वर्ड आउट लगे, जो एक औरत एक मर्द के रिलेशन से पैदा होता है, बाइबल में लिखा है ब्लड में पाप है, और ब्लड में पाप जो है आगे फ्लो हो गया। लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से था, स्वर्ग से था, उसमें पाप नहीं था। यीशु वहां पे खड़ा रह गया। हालेलुया। यीशु में पाप नहीं था। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, उस समय यीशु मसीह ने उस औरत को बोला, क्या बोला? आज तो मैंने तुम्हें छुड़ा लिया। उसने बोला, बेटा तुझे किसी ने कुछ बोला? बोले नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। उसने बोला, जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं बोलता। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, यीशु पाप से बचाने के लिए आया, पापी को खत्म करने के लिए नहीं आया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है पापम पापात्मा, पाप कर्मा, पाप सर्वमात्रा, ही मान पुनर्क्षाम सर्व पाप हरे हरे। पूरी मानव जाति के अंदर पाप है। यीशु वहां रह गया। उसने बोला, जा बेटा, आज मैं शरीर के अंदर हूँ, अनुग्रह के युग में हूँ, आज मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, आज मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, दोबारा पाप नहीं करना। हालेलुया। मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता। इंसान का जीवन घास के समान है, इंसान का जीवन बैलून के समान है, फिर लिखा टेंट के समान है, फिर लिखा स्टील के समान है, कुछ नहीं पता। उस समय उसको बोला गया, बेटा दोबारा पाप नहीं करना। यीशु मसीह पाप माफ करता है। हालेलुया। एक लकवे के रोगी को, जो चल नहीं सकता था, 4 मनुष्य उठा करके यीशु के पास लेके आए। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, वहां पर लेके आए उसको, और यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला, जा बेटा उठ, खाट उठा। उसने पहली बात बोली, हे बेटा तेरे पाप माफ हुए। हालेलुया। जब उसने ये बोला, बेटा तेरे पाप माफ हुए, अगरंगी को, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, इससे पहले आप अपनी लाइफ के अंदर हीलिंग को देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर मिरेकल को देखना चाहते हैं, आप बैठे हैं एक स्थान पे हैं, उठ नहीं पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, इससे पहले पापों की क्षमा की जरूरत है। यीशु मसीह जड़ को पकड़ता है। जमीन के ऊपर बहुत आए, बहुतों ने परिश्रम किया। मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ। एक ये इंसान है, और ये जो माफी चाहता हूँ, ये इंसान है, और ये इसके अंदर एक पाप का बीज है, पेड़ है। हालेलुया। अगर इसका टहनियां काट दो, पाप फिर निकल जाएगा, है कि नहीं? अगर इसको बीच में से काट दो, पाप फिर निकल जाएगा। कईयों ने क्या किया? टहनियों को काट दिया, बीच में से काट दिया। कईयों ने क्या किया? आकर के इस पापी को, जो ये कोट है, पापी को ही तोड़ दिया।
लेकिन यीशु मसीह इस बीमारी की, शराब की, पाप की जड़ को उठाने के लिए जगत में आ गया। उसने उठा करके जड़ को खींच लिया। उसने बोला बेटा तेरे पाप माफ हो। आमीन। उसने बोला बेटा तेरे पाप माफ हुए। वहां पर लोग बैठे थे। ये कैसी बातें हो रही है? आज भी कई लोग ऐसा विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? ये कैसी बातें हैं? ये कैसे हो सकता है? यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही प्रभु है। मेरे पास आना, मैं आपको हर धर्मशास्त्र से हवाला दूंगा। हालेलुया। वहां पर लोगों ने सोचा ये कैसा है? एक परमेश्वर के सिवा कौन अपराध पाप क्षमा कर सकता है? एक परमेश्वर है जो क्षमा कर सकता है और कोई नहीं है। यीशु मसीह ने बोला तुम इस बात को जान लो। आप अगर पढ़ोगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 31 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बड़ा साफ परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा और बोला उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता करके ठहराया। हालेलुया। प्रभु का अर्थ है मालिक, उद्धारकर्ता करके ठहराया। किसने? एक वो इंसान है जिसको लोग नियुक्त करते हैं, ठहराते हैं, उसको डेजिग्नेशन ओहदा दे देते हैं। एक वो है जो हेवन से कोई ओहदा को लेके आया है, कोई नाम को लेके आया है, जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। आपको चुनाव करना है। आप संसार के अंदर से साल्वेशन ढूंढ रहे हैं, या फिर जो ऊपर से आया जो साल्वेशन दे सकता है, मुक्ति, छुटकारा पाप से दे सकता है, उसके द्वारा आप मुक्ति पाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और हाकिम, प्रभु और उद्धारकर्ता करके अपने दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया कि वह इज़राइल को मन फिराओ की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया। वो पापों की क्षमा प्रदान करने के लिए आया, इस पाप को खत्म करने के लिए, इस पाप को जड़ से फाड़ने के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं अधूरा गॉस्पेल बोल के नहीं जाऊंगा, मैं पूरा करके जाऊंगा। उस अधरंगी को बोला बेटा तेरे पाप माफ हुए। जब उसने ऐसा सुना तो उठ करके वो खड़ा हुआ और लोगों के सामने देख करके देखते चला गया। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो चंगाई को चाहते हैं? मैंने कहा आपको क्षमा की जरूरत है, वो यीशु दे सकता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर जो रचयिता है, जो क्रिएटर है, अगर मोबाइल फोन को बनाने वाला एक इंसान है और उस मोबाइल फोन में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आ जाए तो उसे चंगा भी इंसान ही करता है। अगर आप बीमार हैं, आपकी लाइफ में हो सकता है आपने बड़ा स्ट्रगल किया, आपने बड़ी परिश्रम किया चंगाई पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, बड़े डॉक्टर्स को दिखाया पर नहीं हुई, लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज आप क्रिएटर के पास हो, रचयिता के पास हो, वो चंगा भी कर सकता है। हालेलुया। धर्मशास्त्र में लिखा है यीशु मसीह ने बोला बेटा उठ, खाट उठा और अपने घर में चला जा। वो सबके सामने निकल गया। मैं आपको एक बार बोलना चाह रहा हूँ कि यीशु पाप को खत्म करने के लिए आया। और धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है यशायाह 53 अध्याय उसका 5 वचन में, वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। बस मैं समाप्ति कर बढ़ रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट ध्यान से सुनना। प्रभु के वचन में लिखा हुआ वो घायल किया गया, क्रूस इतना भारी नहीं था, मानव जाति के पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। उस पाप को उठा करके यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और कोई दूसरा नहीं है, एक ही एक नाम, यीशु मसीह नाम। हालेलुया। हालेलुया। मैं गुनाहगार नहीं हूँ जी, मैं अपराधी नहीं हूँ जी। मैंने लंगर लगाया, मैंने गरीब लड़की की शादी की, मैंने ऐसे गरीबों को कपड़े बांटे, मैंने सर्दी में कंबल बांटे, मैंने देसी का टीन दिया। धर्म के काम हम अपने परमेश्वर के सामने सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे धर्म के कार्य हमारे परमेश्वर के सामने मैले कपड़ों के समान है। एक व्यक्ति मर्डर करके आ जाए, एक बंदे को खत्म कर दे और उसके बाद उसके घर के अंदर जाकर के लाख रुपया मुआवजा दे दे, क्या उसका पाप क्षमा हो गया? वो तो दानी पुरुष है, वो तो दयालु है, वो तो पैसे बांटने वाला है। ध्यान से सुनना, ये हो सकता है आपके भले काम काउंट होंगे, लेकिन आपको पाप से मुक्ति दे नहीं सकते। इस बात के लिए एक पवित्र लहू की जरूरत थी, एक शुद्ध लहू की जरूरत थी। और धर्मशास्त्र में लिखा है
ये हो नहीं सकता कि मेंढों और बकरों का लहू पाप को ले जाए। उसके लिए पवित्र लहू की जरूरत थी। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू क्रूस पे बहाया, वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और धर्मशास्त्र में प्रेरितों का काम 1:11 वचन में लिखा है, गलील नामक स्थान के ऊपर से यीशु मसीह स्वर्ग में जिंदा उठाए गए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा उठाए गए। थोड़ी देर पहले ना एक प्रिपरेशन तैयारी के बारे में थोड़ा सा सिस्टर रागनी बता रहे थे ना। तैयारी कैसी की आपने? क्या पाप से मुक्ति पा ली आपने? क्या यीशु को उद्धार करता प्रभु को अपने जीवन में, अपने हृदय में आपने उतार लिया? क्या आपने मन फिराया? धर्मशास्त्र में लिखा है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि परमेश्वर की ओर से अनंत और सुख के दिन आए। हालेलुया। कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। सबको मुक्ति की साल्वेशन की जरूरत है। उसके लिए यीशु ही है जो आपको दे सकता है मुक्ति, शांति दे सकता है। और धर्मशास्त्र में लिखा, हर एक जो प्रभु का नाम लेगा, नाम शब्द नहीं, नाम लेगा, वो बचाया जाएगा। बचना चाहते हैं, पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, पाप से, अधर्म से, तो यीशु नाम है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति है, छुटकारा है। हालेलुया। मैं आपको बताया यीशु क्यों आया? पाप को खत्म करने के लिए, जान देने के लिए आया। यीशु ने आकर क्या किया? पाप की दीवार को हटा दिया। और धर्मशास्त्र में लिखा है, मनुष्य और परमेश्वर में एक ही बिचौलोई है, बिचौला है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जो मेल करा सकता है, जो मिलाप करा सकता है, जो रिलेशन बना सकता है, वो यीशु मसीह है। बस अंतिम समय में आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपको उस समय से जानता है जब आप अपनी माँ की कोख के अंदर थे। हमारी हड्डियों को रचने वाला परमेश्वर हमें जानता है। हमारे धर्म के काम हमारे परमेश्वर के सामने खुली किताब की तरह है, उससे हम छिप नहीं सकते। इंसान मन से, कर्म से और वचन से 3 तरीके के साथ पाप करता है और कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। आज नीड है, जरूरत है अपने पापों से मन फिराने की। आज जन्मदिन के ऊपर आप अपनी जिंदगी को यीशु मसीह को गिफ्ट कर दो। उपहार, उपहार मेरा परमेश्वर जीवन देके आपकी लाइफ में आपको बेहतरी से देगा। हालेलुया। वो दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। दिल का दरवाजा खोलो और वो भीतर आएगा और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके साथ वास करेंगे। आज खत्म करने के लिए यीशु नहीं आया, यीशु मसीह मिलाप कराने के लिए आया। यीशु मसीह चंगा करने के लिए आया और वो रोगी चंगा हो गया जब तक आप अपने मुख से अपने पाप का इकरार नहीं करेंगे, अपने हृदय से मानेंगे नहीं कि यीशु ही प्रभु है। उसी को परमेश्वर ने मृतकों में से जलाया, तो आप बच नहीं सकते। अपने स्थान पे खड़े हो, जल्दी से अपने स्थान पे खड़े हो। कृपया बात ना करें, सुनो। परमेश्वर यहाँ पर बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। जिनका नाम बोलता जाऊंगा, कृपया आप अपने स्थान को छोड़ के आगे आते जाना। आमीन। गुरप्रीत किसका नाम है? गुरप्रीत कौन है? गुरप्रीत जल्दी से अपने स्थान, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, जल्दी से अपने स्थान को छोड़ के, 1 है 2 है 5 है, जल्दी से अपने स्थान को छोड़ के आना। रबाशिस रबा लबा लबा। अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने सिरों को झुका लो। मैं जानता हूँ आज यीशु के नाम से मौजे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के लिए आज अपनी महिमा, अपने परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा लेगा। आमीन। मैं आपको बिना मौके के नहीं जाने दूंगा, ये मौका मैं आपको जरूर दूंगा। आज जब तुम उसकी आवाज को सुनो, बाइबल में लिखा है, अपने हृदय को कठोर ना करो। उस समय मान लो, खुदा मैं गुनाहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरा यीशु आपको माफ करेगा। हो सकता है जवान है, हो सकता है आप लंबी उम्र वाले हैं, हो सकता है बच्चे हैं, आप कोई भी क्यों ना है, अमीर है गरीब है, मेरा यीशु सबसे प्यार करता है। आज तैयारी आपने क्या की है? वो जो स्वर्ग से आया, जो स्वर्ग में
चला गया। आप अगर स्वर्ग के अधिकारी होना चाहते हैं तो आज मेरे प्रभु के साथ अपना रिलेशन बनाएं। आज टूटे हुए संबंध को यीशु मसीह जोड़ने के लिए मुझे आज यहाँ पर भेजा है, ताकि मैं उसके बाद उसके रिलेशन के बारे में आपको बता सकूं, ताकि आपका मिलाप हो सके। आज मैं रिलीजन को प्रचार करने के लिए नहीं आया, आज मैं रिलेशन आपका जोड़ने के लिए, पिता के साथ जो टूट गया पाप के कारण, गुनाह के कारण, उसे जोड़ेंगे कैसे वो बताने के लिए यहाँ पे आया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, कृपया अपने सब स्थान पे खड़े हो, सिर्फ थोड़ा टाइम, मैं ज्यादा लंबा भी टाइम नहीं लूंगा आपका। ध्यान से सुनो, मेरा परमेश्वर यहाँ पे है और ब्लंटी और ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ पर बड़े काम करेंगे। अपने हाथ को उठा लो, कृपया सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, थोड़े टाइम के लिए खड़े हो जाओ। मैं कहता हूँ कि आपने जो चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया ना, जो चीज को आपने चाहना भी नहीं की, वो यीशु आज स्वर्ग से वो गिफ्ट, वो उपहार आपकी लाइफ में देने के जा रहा है। थैंक यू पिता, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, होली घोस्ट, थैंक यू मेरे परमेश्वर, जिनका नाम एच से सूरत H4 हैंड, आप यीशु के नाम में ब्लेस होने के लिए जा रहे हो। मेरे परमेश्वर एक बड़ी सामर्थ आपके ऊपर उठेल रहा है, और मैं देख रहा हूँ कई लोगों को हड्डियों के रोग है, हड्डियों के रोग वाले लोग अपने स्थान के ऊपर सिर्फ आराधना करना आज यीशु के नाम से मौज होंगे। अपनी आंखों को बंद कर लो, अपनी आंखों को बंद करो। आंखें बंद करने का अर्थ होता है अपना ध्यान अपने परमेश्वर के ऊपर लगाना, अपने परमेश्वर के ऊपर। प्रभु आज आपको मौका दिया है, परमेश्वर आज आपको ये मौका, आपकी लाइफ का एक आखिरी मौका हो सकता है आज संबंध जोड़ने के लिए, आज संबंध जोड़ने के लिए यीशु की सामर्थ यहाँ पे है, पवित्र आत्मा जी यहाँ पे है, वो अपने आत्मा के वसीले से यहाँ हमारे मध्य में है, उसकी प्रेजेंस को मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कई लोगों को सर्वाइकल है, वो सर्वाइकल की पेन आपको खत्म हो रही है। सिर्फ आज सिर्फ उसके परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को नंबर करो, मेरे पीछे बोलो, अपने हाथ उठाओ और बोलो प्रभु यीशु, जोर से बोलो यीशु, यीशु, आज मैं अपनी गलतियां, अपने पाप जो मुझसे जाने अनजाने में हुए, प्रभु यीशु मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मैंने तेरे विरोध में गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दे। आज मैं ये विश्वास करता आप मेरे लिए जगत में आए, मर गए, मेरे लिए लहू बहाया, गाड़े गए और जी उठे, आप परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु आज मैं अपने मन को आपके लिए खोलता हूँ, मेरे मन में आ जाओ, मेरे जीवन में आ जाओ, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दो, मुझे पवित्र कर दो। ये बात आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए जा रही है। जैसे आप इतने हृदय को खोल के प्रार्थना कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्मा के जकड़े आजाद होंगे, दुष्ट आत्माएं छिप न रह पाएंगी, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में उतर रही है। होली घोस्ट यस, अपने प्रभु के सामने अपने आप को हम्बल करो। थैंक यू अब्बा, थैंक यू पिता। यस, ये गीत यहाँ मैं गाने के लिए जा रहे हैं। उस गीत के दौरान आप किसी भी प्रॉब्लम से, समस्या से परेशान है, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी। और कई लोगों को वॉमिट होएगा, कई लोगों को ऐसा लगेगा मुझे गरम गरम चीज टच कर रही है, कई लोगों को लगेगा कि मुझे कोई छू के चला गया। आपने किसी इंसान की ओर नहीं देखना, आने जाने वाले लोगों की ओर नहीं देखना, सिर्फ 5 मिनट है ये 5 मिनट आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया, यीशु मसीह आपके जीवन को चेंज कर रहा है। मैं देख रहा हूँ एक बहन जिसके पास 2 बेटियां हैं और वो बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ आपके जीवन में रोना खत्म है और रौनक आ रही है। इसहाक जिसका अर्थ है रौनक आपकी लाइफ में आ रही है यीशु के नाम में। यस फादर, थैंक यू हजूरी मांगे, यस अब्बा, खुदा देते, यस 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 यस, रूद विच सब पर जाने। यस, पवित्र आत्मा की सामर्थ को लो, रिसीव करो। हजूरी मांगे,
वैरी भी ना खोणगे अज यीशु जी दे मौजज़े होणगे अज यीशु जी दे मौजज़े होणगे लंगड़े छिलने ते रोगी शिफा पाएंगे लंगड़े छिलने ते रोगी शिफा पाएंगे अज यीशु जी दे मौजज़े होणगे अज यीशु जी दे मौजज़े होणगे लंगड़े छिलने ते रोगी शिफा पाएंगे लंगड़े छिलने ते रोगी शिफा पाएंगे अज यीशु जी दे मौजज़े अज यीशु जी दे मौजज़े होणगे अज यीशु जी दे मौजज़े होणगे मौजज़े मौजज़े मौजज़े
Yes, 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 yes. अदरंगी चलने लगे। Holy Ghost. सारी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से फ्री, यीशु मसीह के नाम से फ्री। मैं फाइल को भेजता यहाँ से, मैं रिलीज करता हूँ। एंजल यीशु के नाम से मारे, एंजल यीशु के नाम से उतरे, एंजल 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 फायर 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 होली गॉड ले जाओ मत चले गल को यस 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 ओ ला 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 ला
दुष्ट आत्मा, सुसाइड की दुष्ट आत्मा, काले जादू की दुष्ट आत्मा, मारो एंजल्स, मारे दुष्ट आत्माओं को, एंजल्स, 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 यस, सारी जादू टोने की गंदी आत्माओं, मारो, 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 पहले बल की दुष्ट आत्मा, अंदर बल की दुष्ट आत्मा, ट्यूमर, कैंसर, एड, सर्वाइकल, मैं कमांड करता दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता, उखड़ो, 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 यीशु कितनों को रसौलियां हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग मुझे बता रहे हैं यूट्रस के अंदर से रसौलियां खत्म हो रही हैं, रसौलियां खत्म हो रही हैं। आपकी रिपोर्ट्स को मैं नेगेटिव करता हूँ यीशु के नाम में, मैं नेगेटिव करता हूँ यीशु के नाम में। रसौलियां, गोले, स्टोन, आउट, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से यहाँ पर एक बड़ी ग्रेस को देख रहा हूँ, एक बड़े लॉन्डिंग को देख रहा हूँ। ये बहन जो चूड़ा पहन के खड़ी है, जल्दी है बहन, ये जल्दी जल्दी, आप ये जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी।
यीशु जी दे मौजूदे होणगे आज यीशु जी दे मौजूदे आज यीशु जी दे अपने हाथों को उठा लो, अपनी प्रॉब्लम को चेक करो। मैंने कहा सर्वाइकल नहीं हो यीशु मसीह के नाम में। अपने गोलों को चेक करो, वो गोले गायब है यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कई बहनों को ब्रेस्ट में गिल्टियां थी, वो गायब है यीशु के नाम में, वो डिसॉल्व हो गई यीशु के नाम में। ऐसी सारी दुष्टात्मा खड़ा करो इनको, खड़ा करो इनको दुष्टात्मा को लेकर हाँ सारा ड्रामा बंद सारा यीशु के नाम में। लेकर इनको रबा लबा ला शखर रेबे रेबे रबा। यस 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 खड़े करो इनको। यस यस फादर, यस यस यस। यार ब्लंडर कहाँ है, जल्दी से लेके आओ। खड़े करो इनको। यस, अपनी आंखों को बंद कर लो। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चलो छोड़ो, गिराओ और जाओ। In the name of Jesus. हाँ, चलो। हुक्म है तुम्हें यीशु के नाम में, हुक्म है तुम्हें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हुक्म है। चलो। हाथ उठा लो, सब दिन हाथ उठा लो। मैं देख रहा हूँ कई बहनों को हाथ नहीं उठते थे, भाइयों को ये बाजू उठाने में प्रॉब्लम थी, आपके बाजू में प्रॉब्लम थी, हड्डियों का रोग चलेगा यीशु के नाम में। फ्री आउट। चलो यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम में। लिखो। चंगे होणगे आज यीशु जी दे मौजूदे होणगे। लिखो इनको आगे। लंगड़े चलने तेरो आउट। यस, चलो। खड़ो। जाओ यीशु मसीह के नाम से आउट। थैंक यू पपीता। टच। गिरा और जा। आउट। फ्री। यस। लो। देखो अपनी प्रॉब्लम को चेक करो। अपनी बाजू को चेक करो, अपने कंधों को चेक करो, अपनी कमर को चेक करो, घुटनों को चेक करो, रसोलिया, गिल्टियां, पत्थरियां, ट्यूमर, आंखों को, कानों को चेक करो। यीशु के नाम से आप हिलो, यीशु के नाम में। आज आपको फ्री महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, चंगा महसूस हो रहा है, आपको चमत्कारी रूप से चंगाई मिल चुकी है। अपने हाथों को लहरा दो। यस, अपने हाथों को लहराओ सिर्फ 1 मिनट के लिए। यस फ्री। यस लिखो इसको लेकर इसको यीशु के नाम से। यस ऐसे सारी बदरू हो, चलो जाओ। यस touch free in the name of Jesus, free in the name of Jesus, free in the name of Jesus। touch करो हिलाओ, हाथों को लाओ यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा गूंगे बोलने लगे यीशु के नाम से। यीशु नारा
चेक करो, आप किसी के ना यहाँ राइट घुटनों से लेके नीचे तक, जिसे बोलते ना अभी टांग रुक जाती थी, सुन्न हो जाती थी, उसको ऐसे चलना पड़ता था थोड़ा टाइम के लिए, फिर उसको वो सीधा चलना शुरू होता था। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ आज आप बिल्कुल फ्री हो यीशु के नाम में। कैंसर, ट्यूमर, टॉन्सर खत्म है यीशु के नाम में। आज आप चंगे हो गए, अपने हाथ को उठा लो, हाथ को उठाओ। जो लोग चंगे हो सिर्फ वही उठाना, अपने आप को चेक करना पहले। आज मैं बाबा जी नहीं हूँ इधर कोई, ना इधर कोई हमारे बीच में कोई बड़ा है, सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु है। जोर से बोलो यीशु। 1 मिनट के लिए सिर्फ पर अपनी आराधना करनी है और सिस्टर गाएंगे गीत आज बड़े बड़े मौजजे, और मैं कहता हूँ टेढ़े अंग सीधे होंगे, रुके अंग चल पड़ेंगे और रुके काम चल पड़ेंगे। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करना, सिर्फ 1 मिनट, पूरा 1 मिनट आंखें बंद करके झूमते हुए जोर से इसी गीत को गाना। अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। मैं कहता हूं न्यू ईयर आपके लिए एक बिग ब्लेसिंग है। मैं प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आने वाले दिनों में, आने वाले साल में कई लोग टेस्टिमनी लेके खड़े होंगे कि मेरे परमेश्वर ने मुझे घर से ब्लेस किया, मेरे परमेश्वर ने मुझे बेबी से ब्लेस किया, मेरे परमेश्वर ने मुझे व्हीकल से ब्लेस किया। अच्छी ब्लेसिंग्स, क्रिएट अनॉइंटिंग आपका भाग हो यीशु के नाम में। मैंने कहा स्पिरिचुअल फायर आपके ऊपर हो यीशु के नाम में। एक पैशन, एक जोश यीशु के नाम से आपके अंदर बना रहे। मैं प्रोफेसी करता हूँ 8 नाम वालों के लिए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से 8 नाम वालों के लिए मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ यीशु के नाम से। आपको फाइनेंशियल ब्लेस करता यीशु के नाम में। मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग को खोलता, मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग को खोलता। ऐसे नाम वालों को मैं ब्लेस करता न्यू व्हीकल के साथ, ऐसे नाम वालों को मैं ब्लेस करता यीशु के नाम से। मैं ब्लेस करता टूटी हड्डियों वालों को यीशु के नाम में वो जुड़ जाए। पिता मैं जानता हूँ तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं देख रहा हूँ यहोवा, यस परमेश्वर मुझे बता रहे नए दरवाजे खुलते हुए देख रहा हूं मैं। सक्सेस के दरवाजे, भलाई के दरवाजे, एक सामर्थ के दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुल रहे हैं। और मैं देख रहा हूं मेरे परमेश्वर एक लेवल को अप और अप करते हुए लेके जा रहा है। और यहोवा नए सॉन्ग्स को स्वर्ग से, हेवन
से आपको दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। फादर मैं यीशु के नाम से यस जैसे मैंने माइक को चेंज किया, मेरे परमेश्वर इस बात को बोलता है आपके अंदर से अनॉइंटिंग फ्लो होएगा और लोगों को टच होएगा और यहोवा की सामर्थ बहने पाएगी। तो उस पेड़ के समान होएगी जो नदी के किनारों पे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, जो हर ऋतु में फलता रहता है। मेरा परमेश्वर इस बात को बोलता है तू सर्किट हाउस की तरह होगी, लाइट हाउस की तरह जो समंदर के ऊपर रहता है और भटके हुए को मार देता है। भटके हुए मुसाफिर उस लाइट हाउस में आकर के एक स्थान को पाते हैं, एक प्लेस को पाते हैं। मेरा परमेश्वर कहता भटके हुए तेरे पास आएंगे और परमेश्वर आपकी टीम को ब्लेस कर रहा है। मैं देख रहा हूँ मेरा परमेश्वर एक फायर अनॉइंटिंग से आपको ब्लेस कर रहा है। यहोवा का तेज मैं देख रहा हूँ, एक बादल, मैं उस बादल को देख रहा हूँ जो इस्राएल के ऊपर था। दिन के समय बादल बन के और आग के समय अग्नि का खंभा बन के वो बादल यीशु नासरी के नाम से आपके ऊपर अभिषेक, इसका नाम अभिषेक, 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 अभिषेक कौन है? अभिषेक, अभिषेक कौन है? रबा लबा लबा शबा रबा, अभिषेक किसी का नाम है, अभिषेक, अभिषेक किसी का नाम है। आप अपने परमेश्वर से एक बड़ी ग्रेट ब्लेसिंग को ले रहे हो। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है अभिषेक? यस यस, यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। गुरदासपुर ब्लेस यीशु के नाम में, रुड़का कला और भी ब्लेस यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ भाई परमेश्वर मुझे बता रहे परिश्रम बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है, लेकिन उस रीति का प्रतिफल नहीं है। आज मेरा परमेश्वर इस बात को बोलता है मैं तेरी मेहनत को जानता, मैं तेरे उठने और बैठने को जानता। परमेश्वर इस बात को बोलता है तू अपने भाइयों में ऊंचा किया जाएगा। राजा को गद्दी पे बिठाने वाला परमेश्वर कहता मैं हूं। मैं कहता है दाऊद के वंश में से जैसे यीशु आया, तू राजाओं के राजा की संतान, राजा की लायक जो यीशु के नाम है। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा का तख्त यहाँ पर लगाया है और एक ग्रेट अनॉइंटिंग आपके जीवन में मैं रिलीज कर रहा हूँ यीशु के नाम में। यस 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 यस, परमेश्वर आपको शाइन कर रहे हैं। मैं इस बर्तन को शाइन होते देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा यीशु के नाम से बढ़ रहे हो आप। यस 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 फादर। पवित्र आत्मा कहते हैं तू मिट्टी को पकड़े मैं सोना बनाऊंगा, मैं तेरे हाथ के कामों को ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। यहोवा का तेज तेरे ऊपर होएगा, यहोवा की सामर्थ तेरे जीवन में से काम करेगी। टच होली गोस्ट, टच होली गोस्ट, टच होली गोस्ट। अपने हाथों को फैलाओ, अपने आप को न्यूट्रल छोड़ो। अगर आप गिर रहे तो गिरने देना है। मेरे परमेश्वर से आप उसकी आत्मा के द्वारा आपके बंधन टूट रहे हैं। यस, मैं एक बैंडेज को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक अजगर का बड़ा पेट फूला हुआ, उसके पेट को फटते हुए और आप लोगों के लिए और भाई के लिए ब्लेसिंग को जो शैतान ने निगल ली है वो रिलीज करा यीशु के नाम में। टच होली गोस्ट। थैंक यू अब्बा, थैंक यू पिता, यीशु नासरी धन्यवाद। जोर से जिंदा ताली यीशु के लिए बजाएं। मैं जानता हूँ मेरा प्रभु बड़े काम किए हैं और अद्भुत काम कर दिया। हालेलुया। जो यहाँ पर चेक करो भारी तो नहीं, मैंने पूछो 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 चेक करो कैसे, ठीक लग रहा है आपको? भारी तो नहीं लग रहा? हाँ हाँ, एक लेकर कोई आओ जल्दी। हाँ एक टेस्टमनी लवांगे भाई काला जिन्होंने परमेश्वर ने गुजरे दिनों में बेटे नाल ब्लेस किया, जिन्हों की प्रोफेसी पास्टर जी ने की सी। एक टेस्टमनी असीं लवांगे जल्दी जनाओ किथे ने मेरी वाइफ। जोर से बोलो हालेलुया। एक असीं टेस्टमनी लवांगे इस फैमिली दी जो गुजरे समय दे विच प्रॉफिट जी साडे कोल आए सीगे। इन्हां ने बाई नेम बोलिया सीगा कि परमेश्वर तुहानू बेटे नाल ब्लेस करेगा और उसका नाम दानियल रखा जाएगा। हालेलुया। जल्दी स्टेज पे आ जाओ, जोर से बोलो हालेलुया। अगर खुश हो तो ताड़ी बजाओ जोर से, सब बोलो हालेलुया हालेलुया। ये परिवार है जिन्हां दे दो बेटियां ने। यस, ये प्रॉफिट जी आए सीगे ते इन्हां ने की बोलिया सीगा
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡੈਨੀਅਲ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਡੈਨੀਅਲ ਡੈਨੀਅਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 3 ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦਾਨੀਅਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦਾਨੀਅਲ। ਸੁਣੋ 2 ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨਾਮ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਜੋ ਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਲੋग ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡੇਟ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ 21 ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾਨੀਅਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। पर्चियां पाइया, ਅਸੀਂ बैठे ਸੀगे 3 पर्चियां रखियां और तीनों पर्चियों में एक पर्ची चुकी गई जिसके उत्ते नाम निकलिया दानियल और परमेश्वर ने बेटे नाल ब्लेस किया, दानियल नाल ब्लेस किया। जोर से ताली बजाओ हालेलुया। और प्रोफेसी पूरी हुई है। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। और एक और सेकंड में बात बोलना चाह रहा हूं। परमेश्वर इस बेटे को डैनियल जैसे स्वर के भेद जान पाया ना, वैसे स्वर के भेद प्रकट करेगा। विजन्स होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु इसको अपने एंजल्स के द्वारा सुरक्षा देगा और परमेश्वर के एंजल्स इसके लिए शेरों के मुंह को भी बंद कर देंगे। हालेलुया। जो शेर फाड़ने वाला शेर है ना, एक प्री प्लान होता है जिसके लिए उसको ही फाड़ना चाहता है लेकिन वो मुंह भी नहीं खोल पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। यस सब बोलो हालेलुया। हाँ, एक टेस्टमेंट हो रहा है पास्टर जी पिछले समय में जो आए थे इन्होंने इस भाई दे लिए एक और प्रोफेसी की थी इन्हों दे गिल्टियां सीगियां सर दे विच। परमेश्वर ने इस चर्च लोग तकरीबन सारे जानते हैं। सुनो 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 सुनो, एक मिनट के लिए सुन लो प्लीज। सुनो, सारे चर्च के लोग जानते हैं कि गुजरे दिनों के विच इस भाई उत्ते किहड़ी प्रॉब्लम आई। ये मौत के बिस्तरे उत्ते चला गया, बड़ा दुख आया, बड़ी प्रॉब्लम आई और इस तरह लग रहा सीगा कि हुण बचेगा नहीं। पर पास्टर जी ने ये प्रोफेसी की सीगी कि जो दिमाग दे विच गिल्टियां ने जिसनों असीं कैंसर बोलते हैं, परमेश्वर इसनों की करेगा? फ्री करेगा। और बाइबल दसदी है खुदा चंगा करने वाला है। जदों रिपोर्टां कराईयां गईयां पहलियां रिपोर्टां जिहड़ियां ना कोल सीगियां उन्हां विच गिल्टियां सीगियां हैगियां ਹਾਂਜੀ है सीगियां क्लॉड ਸੀਗੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। क्लाउड भी थे और गिल्टी भी थी। और फिर क्या हुआ? ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਕਲੀਅਰ। जीसस। जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए। यीशु के नाम पे हालेलुया। अगर आप किसी के लिए खुशी मनाओगे ना तो परमेश्वर आपको खुशियां देगा। जोर से ताली बजाओ। जोर से ताली बजाओ, बोल हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से। आपको और सबको मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस और साथ में हैप्पी न्यू ईयर। और प्रार्थना करना कल 26 को मैं संगरूर में अपने चर्च में मैसेज दूंगा और 27 को नवांशहर में और 28 को फिर बलाचौर में और 29 को फिर और कहीं है। प्लीज मेरे लिए दुआ करते रहना ताकि परमेश्वर के ग्रेस में बढ़ता जाऊं और घमंड और पाप से बचा रहूं। मेरा परमेश्वर आपको सबको प्यार करता है। अपनी आंखों को बंद करो, एक बार सबके लिए फिर से दुआ करना चाह रहा हूं। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, ये वचन इनकी जिंदगी के अंदर फले, कोई दुष्ट की शक्ति चुरा ना सके और ये बीज फसल के रूप में वापस आए। और परमेश्वर ये अंतिम दिनों में इनके लिए ये मेरा बोला हुआ वचन गवाही ठहरे पिता, और तेरे नाम की महिमा पिता। पिता जितने लोगों ने आज तेरे मौजे को पाया है वो बना रहे, चंगाइयां गवाइयां यीशु मसीह की महिमा करे पिता। धन्यवाद पिता। जब तेरा वचन में लिखा है सब कुछ कर लो उसके बाद बोलो मैं निकम्मा हूं। पिता मैं आपसे सबसे
आपका सबसे निकम्मा बेटा हूँ। प्रभु अपनी महिमा के लिए और अपने इस बर्तन को शाइन करो और यूज करो। पिता धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।